आई हूँ। इजाजत मतलब एक बार समझती है और आई मैं बोल रही हूँ। ओह, अनुमति किससे लेनी थी अनुमति? तुमसे, इनसे और क्यों? और तुम कौन? तुमने किससे ली अनुमति? मैं तो यहाँ पे हमेशा से सतत सनातन और शक्तिशाली हूँ। तुम्हारा परिचय? समाज हूँ मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। हो रहा होने वाला इसके लिए मेरी अनुमति और संपत्ति की आवश्यकता होती है और तुम मुझसे पूछ रही हो वो भी कागजी मंच पर आकर इस दुष्टता के साथ। ओह, तो फिर आदरणीय समाज, मुझे अनुमति दो कि मैं कुछ कह सकूं। मेरे कुछ कहने के लिए, पूछने के लिए, बताने के लिए, स्वतंत्र होकर वो सब कहने की अनुमति दो मुझे। ये नाटक है और इस नाटक का सूत्रधार हूँ मैं। क्या किस और कैसी भूमिका होगी ये भी मैंने सुना। हाँ सुना, लेकिन सवाल की अंदर जाओ। आइए अब मैं इस नाटक को आगे लेके चलता हूँ। नमस्ते शर्मा जी, आइए बैठिए। कहते हैं ना मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। जी शर्मा जी, बिल्कुल हो जाएगा। आप कतई चिंता ना करिए। 15-20 दिन में सारी कहानियाँ आपके हाथों में होगी। वो भी बिल्कुल नए अंदाज, नए तेवर और नई ताज़ा कहानियाँ आपको मिलेंगी। अरे नहीं, हमारे इतिहास में, पुराण में स्त्री को इतना ऊंचा स्थान दिया गया है कि जितनी बार भी वो उसे नए ही लगता है। दोहराओ कैसे? बस आखिर काम बन रहा है, निश्चित है। जी नमस्ते।
जैसे मेरा सच, अहिल्या का सच। ये कैसी बात है? हम सभ्य समाज के लोग अपनी आस्थाओं और मान्यताओं का ही तो हिस्सा होते हैं। यहाँ की हमारी सोच, विश्वास और व्यक्तित्व गढ़ती है। और तुम सभ्य समाज के लोग बहुत जटिल, कठिन बोलते, सोचते, लिखते हो। फिर इसी तरह एक बार कहकर अपने झूठे सच को सच साबित करते हो। एक बात बताओ,
सीता देश की महान पतिव्रता चरित्रवान शीलवान अनुकरणीय नारियों में प्रथम है। उनके बिना तो नारी समाज की कोई बात ही पूरी नहीं हो सकती। मुझे खास तौर पर अपनी कहानी श्रृंखला में सीता को शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। कब तक बंदी रहूंगी मैं इन दस कथाओं की नायिका? पतिव्रता चरित्रवान शीलवान अनुकरणीय, इतना मान, इतना उच्च चरित्र चित्रण एक बोझ सा लगता है। मैं समझी नहीं, समझने के लिए तो तुम्हें सीता बनना होगा। क्या मुसीबत है? एक मिनट, सचमुच है? जरा ठहरिए। हाँ, सचमुच है। हाँ, कहिए, जो भी कहना है कहिए। तुम्हारा हृदय से आभार है कहने देने के लिए, वरना इस समाज में तो बोलना स्त्री का सबसे बड़ा विचार माना जाता है। और चुपचाप सबको सहने देना आदर्श होने के निवारण शर्त। वो आदर्श तो आप ही है माता सीता, चुपचाप सब कुछ सहने वाली, सहते सहते धरती में समा जाने वाली, मगर फिर भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाने वाली। तो फिर यही है, यही मेरा प्राप्त है। मैंने सिर झुकाकर सब स्वीकारा और अनजाने में वो आदर्श स्थापित कर दिया, जिसके आधार पर स्त्री युग तक चली गई, कमाती गई, देहमान कर थलती गई। और यही संस्कार तो आज भी हमारे घर में। आप हमारे लिए पूज्य हैं, हमें आपका ही अनुकरण करना है। परंतु मैं अब व्यवस्था बदलना चाहती हूँ कि लोग जाने कि मुख बनी सीता के पास भी अपने उसके प्रश्न थे, रोष था, विरोध था, जिसे वो व्यक्त नहीं कर सकी। लेकिन तुम्हारे पास तो शब्दों की ताकत है, दे सकोगी मेरे प्रश्नों को आवाज? प्रश्न क्या है आपके? मैं पूछना चाहती हूँ कि श्री राम ने मेरे अंदर परीक्षा क्यों ली? जिस सीता ने मन, प्राण, वचन से उनके प्रति हर धर्म दिखाया, महल से चुनकर उनके साथ चली, कभी उनका मान, कभी सम्मान। क्या मर्यादा पुरुषों के लिए उनके धर्म बंधु से भेंट करी थी? आपने कब मना क्यों नहीं किया? करना चाहती थी। हाँ, यह सच है, मैं अग्नि परीक्षा का विरोध करना चाहती थी, क्योंकि यह होता सीता पर राम का विश्वास का प्रमाण होता। कौन औरत चाहेगी कि सार्वजनिक रूप से उसकी पवित्रता का परीक्षा हो, वो भी उसके पति द्वारा? लेकिन वो राम की राजनीतिक विवशता थी, उन्हें लोग उठाने लगे, राम राज्य की आदर्श स्थापित करने थे। वो कैसा राम राज्य, कैसा राम मंत्र, जिसमें स्त्री समान निर्माण करने था? श्री राम भगवान थे, दीनबंधु थे, जननायक थे, जिधर चलते उधर जनसलाह उनके पीछे होता। परंतु कोई एक व्यक्ति को सीता के चरित्र पर उंगली उठाने से रोक ना सके? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए उनके धर्म पर से भेंट सली थी? मैं आज ये सब नहीं सकती। समाज में आप हमारे लिए पूज्य हैं और श्री राम ने विवाद रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम। आप दोनों घर घर पूजे जाते हैं, लोग किसी भी सूरत में ये सब सुनने समझने को तैयार नहीं होते। तुम लड़ती हो? आप मुझे डर